बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि 71 में 27 आरजेडी जीत चुकी है इन इलाकों में, और सीपीआई एमएल को साथ लिया है। कांग्रेस जो 9 सीटें जीती थी उनको भी साथ लिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग 27 और 9 36, आधे से ऊपर तो सीट इन दो की ही बनती है। हम सरलीकरण कर रहे हैं और इसमें सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम का पुट जोड़ दो तो ये वो इलाका है जहां पर तेजस्वी को पहले डिसाइसिव लीड लेनी होगी, वो नहीं ले पाते हैं तो गेम ओवर। नहीं, गेम ओवर नहीं कह सकता हूं, लेकिन इन इलाके में अगर आरजेडी के नेताओं से बात करो तो उन्हें उम्मीद है कि वो 50 के आसपास सीटें जीत सकती है। 2015 से 20 के बाद जो 20 का चुनाव है वो एंटी इनकम्बेंसी का भी चुनाव है, वो युवाओं को जोड़ने का भी चुनाव है, उसमें बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बना है। तो सोशल कॉम्बिनेशन को एक साथ रखिए और युवाओं का गुस्सा, रोजगार की कमी, नौकरियों का मुद्दा बनना, इन तमाम चीजों को अगर जोड़ दीजिए तो ये एक बड़ा चंक आरजेडी के फेवर में दे सकता है। 2 करोड़ 14 लाख वोटर हैं इन 71 सीटों पर, इनमें से 1,01,000 2,000 के करीब महिलाएं हैं। पर ये जो जातीय समीकरण, देखिए जाति ये कड़वी हकीकत है, पूरे भारत में कहीं चुनाव हो और खास बिहार की बात करें तो जातियों में एक द्वंद्व तो होता है। तो जातीय समीकरण कैसे? देखिए ये इसको इस तरीके से समझिए, जो वोटर हैं जो इस फेज में जाने वाले हैं पहले, उसका थोड़ा फ्लिप साइड भी समझिए। करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। अब मैं एक दूसरे इसमें आपको ले जाना चाहता हूँ। 1 करोड़ महिलाएं हैं, 2 करोड़ कुछ वोटर हैं, जिसमें 1 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। 1 करोड़ 1 लाख या 1 करोड़ 2 लाख, ऐसे 1 करोड़ से ऊपर महिलाएं। अब बहुत चर्चा हो रही है और इसको भी हमें समझना चाहिए, आम दर्शकों को भी समझना चाहिए और उन्हें भी अपने इलाके में अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव है तो उन्हें इस बात की थाह लेनी चाहिए कि जो तेजस्वी की सभाओं में जो गूंज देखने को मिल रही है, जो नौकरियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, सबसे अहम मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा बन रहा है, जो कल उन्होंने फॉल्टर किया है उसकी बात थोड़ी बाद में लेके आता हूं। लेकिन अभी अगर बात करूं, 2 करोड़ 14 लाख वोटर है, 1 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें बहुत सारा वोट जो है वो अगर मैं बाइफरकेट करके बताऊं तो ईबीसी का भी है। तो ये जो मोटे तौर पे वोटर है ये जेडीयू का वोटर रहा है, ये नीतीश कुमार का वोटर रहा है। हमें जानने की जरूरत ये है कि जो गूंज सुनाई दे रही है नौकरियों की, जो युवा आगे आकर जॉब की डिमांड कर रहे हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी सामने दिखाई दे रही है नीतीश कुमार के, उनमें क्या ये भी शामिल है? क्या ये महिलाएं, क्या ये लड़कियां की जो ये जन रैली हो रही है उसमें महिलाओं की तादाद बहुत कम है, उसमें नॉर्मली वो मेल डोमिनेटेड चुनावी रैलियां। जी बिल्कुल सही है। इस बार महिलाओं की तादाद ऐसे भी कम है, कोरोना का टाइम है, हाँ उनको लाना भीड़ में, ऐसे भी महिलाएं कम पार्टिसिपेट करती हैं। तो आप महिलाओं की संख्या वहां नहीं देखेंगे और महिलाओं का रुझान नहीं पता लग पा रहा है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं कि वो जो चुपचाप तीर छाप, चुपचाप लालटेन छाप, जो कोलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं चुप्पे चाप लालटेन छाप, चुप्पे चाप झोपड़ी छाप, इस बार जो चल रहा है, ज्यादा चल रहा है इस बार कि थोड़ी कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो गई है। तो ये महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, जो ईबीसी कास्ट का वोटर है, जो बहुत वोकल नहीं होता है, क्या वो भी बोलने लगा है? क्या वो एंटी इनकम्बेंसी का पार्ट बना है? क्या ये फेज ये डिसाइड करेगा। अगर वो ईबीसी, अगर वो महिलाएं जो इनकी वोटर है, अगर उनमें गुस्सा है, वो निकलकर नीतीश के खिलाफ वोट करती है, तो ये पहला फेज इस बात को इंगित कर देगा, रेखांकित कर देगा कि नीतीश कुमार का क्या चल रहा है। बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। ये पहला फेज इस बात को डिसाइड करेगा कि नीतीश कुमार का ईबीसी इंटैक्ट है कि नहीं, नीतीश कुमार की महिला वोटर इंटैक्ट है कि नहीं। यहाँ पर ईबीसी और यादव अगर हम इस तरह से करके देखें तो एक मोटा आंकलन बता पाएंगे? ये देखिए सीट्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग सीट्स पे अलग संख्या है, अलग अलग कोई सीट जो है वो यादव डोमिनेटेड है, वो पारंपरिक तौर पे आरजेडी की सीट रही है। पर यहाँ पर ईबीसी का पुट ज्यादा है, ईबीसी का पुट भी है, ईबीसी का पुट अच्छा खासा। ईबीसी देखिए मतलब पैन बिहार में अगर आप ये देखें तो ईबीसी की संख्या बहुत ठीक ठाक है और इसीलिए नीतीश कुमार जब बहुत खराब स्थिति में भी थे तब भी 16-17% उनको वोट आई थी।
जब आरजेडी बहुत खराब स्थिति में भी थी 2010 के चुनाव में भी, तब भी उसको ठीक ठाक 18, 19, 20% के आसपास उनको वोट मिले थे। तो वो इंटैक्ट वोटर है, वो इधर उधर नहीं जाता है। क्या इस बार इधर उधर गया है? क्या वो नीतीश कुमार से कन्नी काटकर वो पाला बदलने को तैयार है? क्या उसने 15 साल का जो शासन देखा है उसका एस्पिरेशन, उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं और वो इस बार सत्ता पलट के लिए तैयार है? ये चुपचाप वोटर जो है, ये साइलेंट वोटर जो है, इनको देखना पड़ेगा। और इन 71 सीटों में मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बात का अंदाजा हो जाएगा इन 71 सीटों से कि रुझान क्या है। ऐसे में आखिरी सवाल, कल जो अभी तक तो पिच जो तैयार की और जो रोजगार नौकरियों का मुद्दा है उससे हट नहीं रहे थे, भटक नहीं रहे थे तेजस्वी, लेकिन कल जो वो बाबू साहिब वाला उन्होंने बयान दे डाला और अगड़े पिछड़े की राजनीति को हवा जो दे दी है, और अब बीजेपी हमलावर है कि हमने अगड़ों में भी जो गरीब हैं उनको 10% आरक्षण दिया है और देखिए इनकी सोच क्या है, ये फिर से वही यादव राज, अलठ राज, जंगल राज लेकर आ जाएंगे। ये मिसस्टेप हो गया है, सेल्फ गोल हो गया है तेजस्वी का, या तेजस्वी अपने पिता की राजनीतिक विरासत और उनकी रणनीति को अपना रहे हैं कि देखिए अगड़े वोट देना दें लेकिन ईबीसी में मुझे पैठ करनी होगी, तो उन्हें ये दांव चलना पड़ा, रफूगिरी की गई है बात। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये टैक्टफुली ये बयान दिया गया ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहेंगे, वो एक बड़े युवा वर्ग को जिसमें वो तमाम महिलाएं, लड़कियां सभी आती हैं, खासतौर और पे जात पात को आती है, नौकरी सबको चाहिए, नौकरी सबको चाहिए। और वो अपना, देखिए मैं बार बार शुरू से ये मेरा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि लालू यादव के MY कॉम्बिनेशन से तेजस्वी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ग्रेजुएट करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये स्टैग्नेट कर चुका है, सैचुरेट कर चुका है, ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, वो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। 17-14 आप कर लो, सारे के सारे एक मुश्त भी करें तो भी आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन ये नहीं हो पाता है। 2010 के चुनाव ने उसको बहुत सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज में कहें, उसको खारिज कर दिया है कि MY कॉम्बिनेशन से बात नहीं बनती है। लेकिन EBC वोटर, इस बार उन्होंने सीट्स भी अच्छी खासी दी है, करीब 2 दर्जन सीटें उन्होंने EBC कास्ट को दी है। ये भी एक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने 26 सीटें दी हैं, उन्होंने भी 24 सीटें दी हैं। और EBC में ट्रैक्शन वाम खेमे की भी, वो जो गौण हो गई थी नीतीश के मतलब विजय रथ के सामने, और जो वो समीकरण बिठाते थे, इस बार वो भी प्ले में आएगा क्या? प्ले में आएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये फेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो EBC, उनका एक कार्डर ऐसा है जिसमें EBC एक बड़ा वर्ग होता है। तो वो कार्डर उनके साथ होता है। वो आप ऐसे भी अगर देखें, अगर उस कार्डर को के इर्द गिर्द आप समीक्षा करें, तो वो ऐसे भी JDU को नहीं जाता था, उनका कार्डर उनको वोट करता था। लेकिन ये JDU का वोट बैंक है और ये एक बड़ा वोट बैंक है JDU का। मैं ये कह रहा हूं कि RJG JDU जब ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तो मैं आपसे कल बातचीत में कह रहा था कि लालू यादव कहा करते थे कि वोट छोड़ के तब राज भी छोड़ के, मतलब छोटी जातियों का वोट ज्यादा है। हाँ, मतलब जिसकी जितनी हमारी ज्यादा वोट है तो हमारा राज होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पुराना आप सोशलिस्ट जमाने का, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ये बात चली आती है कि आप उनको जगाइए कि आपको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और आपको जगा के उस 90 के दशक में लालू यादव ने ये एक बड़ा वर्ग खड़ा किया था, उसको विखंडित किया गया। वो उसमें से बहुत सारा वोट अब नीतीश कुमार के पास है। जब दोनों साथ चले आए थे तब ये बात आप कर सकते थे, वो पॉलिटिकली फेचिंग होता। लेकिन जब अब दोनों साथ नहीं है तो कास्ट को डिवाइड करके अगर आप चलना चाहेंगे भी नहीं, यादव वोट बैंक में मेजर सेंधमारी कर दी है। देखिए, अब यादव एक मुश्त क्या RJD के साथ, एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ भी नहीं, वो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में वो वोटिंग पैटर्न थोड़ा अलग होता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप मोटे तौर पे देखिए, जैसे हम कहते हैं कि क्षत्रिय नहीं, आप फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो वो NDA का वोटर है, तो वो एक मुश्त NDA का वोटर है। उसी तरीके से आप यादवों के बारे में कहें तो वो एक मुश्त लालू यादव के पीछे खड़ा रहता है विधानसभा चुनाव में। उसे लालू यादव में और अब तेजस्वी यादव में एक नायक दिखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो वोट तो उनके पास है। वो अगर EBC में सेंध लगाना चाहते हैं तो ये बयान देना जरूरी नहीं था। ये तो मैं कह रहा हूं वो फॉल्टर कर गए हैं, क्योंकि ये वोट बैंक उनको तब ज्यादा पे कर रहा था जब वो JDU के साथ थे, वो विनिंग कॉम्बिनेशन था। ये बयान उनको, मुझे लगता है कि
किसी सीट के लिए दी, किसी उम्मीदवार के जातीय प्रचार में दी। कंसोलिडेशन उनके खिलाफ उसको हवा दे सकता है। जिस तरीके से बीजेपी चर्चा कर रही है कल से, अगर आप देखें, और उसमें वो पार्लियामेंट में जो बहस हुई, जो गरीब सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया 10%, जिसमें आरजेडी का के एक बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत खफा थे कि जो पार्लियामेंट में स्टैंड लिया गया वो स्टैंड आरजेडी के लिए पॉलिटिकली मुफीद नहीं है। आप याद करिए 2009 का चुनाव, सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं, दर्शकों को भी याद करा दूं। 2009 में आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। 2009 में सही अगर कह रहा हूँ, हाँ 2009 में, जब 2004 से 9 तक यूपीए की सत्ता में लालू यादव थे, उस समय वो बहुत मजबूत थे, वो 24 सांसदों के साथ थे। 2009 में वो 4 सांसद जीते। उन 4 में से आपको याद कराता हूँ संदीप, 3 क्षत्रिय वर्ग से आते थे, जगदानंद सिंह, उमाशंकर सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह। एक लालू यादव जो उनको लीड करते थे वो यादव बिरादरी से आते थे। तो 3 क्षत्रिय सांसद उनके 4 में से जीत के आए थे। तो वो एक ऐसा वर्ग है जो इनका वोटर होता था। इसे जानबूझकर तेजस्वी नाराज नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वो फॉल्टर कर गए। अगर वो बड़ी जातियों के बारे में भी कह रहे थे और इस वीकर सेक्शन को कंसोलिडेट करने की भी कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो फेचिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो वोट ऑलरेडी डिवाइडेड है। इसलिए उसमें वो खांचा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, कंपार्टमेंट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कोशिश तब थी, जब मैं बार बार कहता हूं, जब आरजेडी जेडीयू दोनों साथ थे, वो पूरे पिछड़ों का वोट एक साथ ले जाते थे। तो ये पहले चरण का जो मतदान कल जो होने वाला है, ये एक बड़ा गेम चेंजर और गेम डिसाइडर भी हो सकता है। यहाँ पर अगर तेजस्वी लीड नहीं बनाते हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो उनके लिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का पथ बहुत पथरीला, बहुत कटीला और बहुत कठिन होने वाला है या हो सकता है। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अपने में गलती कर रहे हैं, ये तो कभी कोई गलती नहीं, अपने में गलती कर रहे हैं। बचपन में ये सब होता है, जैसे कि कोई किसी का, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं छोटा, कोई आदमी किसी को बहुत कुछ नुकसान पहुंचा देता है, उसके बाद में उसको कोई ठीक होता है। क्या काम करते हैं? हम खुद पढ़े लिखे हैं, कहीं फुटपाथ पर जो है कंपटीशन का फोटो देखते हैं, वैक्सीन देते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत अच्छा काम, तो बढ़िया है, कोई भी करे। टीम में है गोपालगंज का जो है, हम लोग चाहते हैं तरक्की हो के एजुकेशन बढ़े। बाजी फुटपाथ पर मैगजीन बेचते हैं, तरक्की की बात करते हैं। लोगों का बहुत बड़ा फैन है हम लोग, बहुत बड़ा फैन है। आप क्या पूछे थे? बिहार का गर्मी, बिहार का गर्मी, हाँ कैसा है? बिहार का गर्मी अच्छा है, लेकिन एनडीए का सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, बिल्कुल एनडीए 100%। एनडीए की सरकार बनेगी। बाबा हैं, बाबा वही बाबा हैं, तो ठीक है बाबा, बढ़िया बैठे, बाबा बैठे। और तुम क्या? मैं गोपालगंज आया था कुछ काम से। हो गया काम क्या पकड़ रहे? हाँ, आज तो अधिवक्ता को गोली लगी हुई है, उसी को लेकर पूरे वकील कार्य को बहिष्कार किए हुए हैं। तुम्हारा कोई काम अंदर था कचहरी में? हाँ, मेरा एक कचहरी में काम था, नहीं हो पाया। नहीं, आज तो सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं, किसी के बने। हाँ, आम आदमी को दुख भोगना ही है, भोगना है, चाहे वो नीतीश हो, लालू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब खून चूसने वाले लोग हैं। आम आदमी का इसमें कोई काम नहीं होता है। टीवी पर अभी देखिए, स्टेटमेंट पे अखबार दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों का अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए कमाते हैं। इनको अपने हाथ से कानून बनाना है, अपने लिए पेंशन सैलरी सब बना लेंगे। आम आदमी को इन लोगों से किसी भी सरकार से कोई फायदा नहीं। एक सरकार नहीं, कोई भी सरकार, कोई भी जाए, अपने लिए लड़ता है। जी, अपने लिए लड़ता है, जनता के लिए नहीं लड़ता। 5 साल में 5 साल में 5 साल में 5 साल में
5 साल में? 5 साल में? बाजी कह रहे हैं 5 साल में? क्या बात है भाई। नमस्कार जी साहब, कैसे हैं? बराबर चैनल देखते रहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत संतुष्टि होती है। बहुत आपको देख के बहुत संतुष्टि हुई। क्या बात है, आपका उचित सवाल देख के बहुत संतुष्टि हुई हम लोग। क्या बात है। कोर्ट है बाजी, कोर्ट है। आपके एकदम हमारे चहेते हैं। हाँ। आपके जो एंकर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सामने बराबर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बाबूजी कैसे हैं? कोर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। हाँ, जनता के बीच बहुत बड़ी पैठ है। आपको तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए। काहे की? भाई आपका जनता में पैठ है, जनता के अंदर से क्या निकलवाना चाहिए, आपके अंदर वो गुण है। बाजी कैसे हैं? सब ठीक है ना? अरे बाजी जनता तो देख लो पूरा पूरा आ गई। तो भाई क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या हो रहा है? अरे इस बार तो अब सामने ही रिजल्ट है। सामने ही है? इस बार तेजस्वी की बारी है, तेज रफ्तार की बारी है। तेजस्वी की बारी है। सब सरकार एक के है। सब सरकार देख के है। हाँ कहिए वकील साहब। बीजेपी बिहार के लिए बढ़िया है। बीजेपी बीजेपी मेरा काम मत करिए। आपका? अरे केकरा के वोट दिया बता दिया तो बहुत कुछ केकरा के वोट दिया है? बहुत दूर है। नीतीश कुमार। आओ बाजी आओ। अब बाजी कहाँ चले? आ जाओ आगे चलो। बाजी गोपालगंज आए थे बस तो पता चला वकीलों ने आज यहाँ पे सड़क रोक दी। कारण पता चला ये और वो भी एक दो बाजी 6 बजे। अब बाजी वकील सारे सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट का भी तरीका, सब प्रोटेस्ट का क्यों ये तरीका चुना आपने? Using adrenaline shot now. जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DMSC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DMSC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? लगातार अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं। लगातार विगत महीने में भी महिला जनता को गोली मारी गई। ऊपर वाले का शुक्र था कि बच गए। तो हम लोगों का यही डिमांड है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू। खड़े हैं पसीने से। हाँ जी, एक अधिवक्ता को गोली मारी गई है जो अपने घर से गोपालगंज में व्यवसाय करने आ रहे थे। और तो ये लैंड ऑर्डर ये जितना सिचुएशन ऐसा क्यों? लॉ एंड ऑर्डर तो इस सुशासन बाबू की सरकार में बिल्कुल ही ध्वस्त है। तो क्या होगा इसका? इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि सरकार बदल जाए। हम लोग जो सरकार यहाँ बदल जाए, हमने कभी सरकार है सरकार एकदम बदल जाए। परिवर्तन जरूरी है। सुरक्षा नहीं है होना चाहिए। प्रशासन है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रशासन को जैसे होना चाहिए, प्रशासन को हम लोगों को सुरक्षा देना चाहिए। गोपालगंज की प्रशासन साफ भ्रष्ट है, चाहे वो एसपी हो, डीएम हो या रजिस्ट्री कचहरी हो। यहाँ की प्रशासन जो है सही स्थिति ये है कि यहाँ राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा की गई है राजनीतिक माफियाओं द्वारा। राजनीतिक शून्यता दोनों ही पक्ष, दोनों आज यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष बन के लड़ रहा है। दोनों ने पिछले 15 वर्ष में किसी नए पौधे को विकसित नहीं होने दिया जिससे कि बिहार का कुछ भला हो सके। और एक नागनाथ और एक सांपनाथ है। ऐसी स्थिति में हम जैसे निर्दोष अधिवक्ता कूदे जाते हैं और इन राजनेताओं की आपराधिक ताकत के शिकार होकर रोज गोली का शिकार हो रहे हैं। ये 1 साल में छठा गोलीकांड है जो किसी अधिवक्ता पे चलाया गया है। एक नागनाथ और एक सांपनाथ। नागनाथ कौन हो गया? नागनाथ नीतीश कुमार और सांपनाथ लालू यादव। 15 साल उसने माफियाओं को संरक्षण दिया, 15 साल में ये माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। और जो सड़क रोकना तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ जी, सड़क रोकना तो ठीक नहीं है ना। जब कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई जगह नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब आदमी सड़क पर आता है। कोई सुनने वाला हो तो सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। वकीलों की आवाज नहीं सुनी जा रही। इस सुशासन में दिन दहाड़े हत्याएं होती है,
शासन में रात में हत्याएं होती थी, यही फर्क है। क्या फर्क है सर? लालू यादव के शासन में उस जंगल राज में रात को हत्याएं होती थी और इस सुशासन में दिन में हत्याएं होती है, और भी बीच में चौराहे पर, बीच बाजार चौराहे पे। गोपालगंज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यहाँ का हर थाना प्रभारी जमीन का दलाली कर रहा है, अपराधियों के साथ गांठ में है। शराब बेच रहा है, शराब बेच रहा है। शराब बेच रहा थाना प्रभारी यहाँ का जिस साहब की गाड़ी यहाँ से आकर के वापस चली गई है, पूछे तक नहीं है। अजी बदल सड़क बंद है बीच चौराहे पे। नाम की कोई चीज नहीं है।